जी हमने देखा कि आप अरब देशों की बात कर रहे हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी कतर पर हमले के बाद, सबने जो है कड़ा विरोध किया था इसराइल का, और कहीं ना कहीं एक अनौपचारिक रूप से इस्लामिक नाटो बनाने की भी बात की थी। लेकिन उसके इतर हमेशा से अरब जी। देशों ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया और वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल, उस पर भी सवाल हम्म, उठाते आए हैं वो। अब हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आया है इस गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि जो पश्चिम के देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने भी जी। कहीं ना कहीं अपना स्टांस बदला है। तो भारत का इस मुद्दे पर क्या स्टांस है? क्योंकि मैंने हाल ही में खबर देखी कि पहले तो जो है भारत एब्सटेन करता आया था इस मुद्दे पर, लेकिन इस बार जो जब वोटिंग हुई तो भारत ने उसके पक्ष में वोट कर दिया, इसराइल को एक कहीं ना कहीं झटका दे दिया। तो भारत का स्टैंड क्या है? देखिए, जो मेरे ख्याल है, भारत की पोजीशन शुरू में, मैं बात कर रहा हूं अराउंड 80s से 80s की और 90s की। उस टाइम पर इजराइल की बड़ी प्रो पैलेस्टीन पोजीशन रही है। हमेशा से सपोर्ट किया है पैलेस्टीन कॉज को। हमने हमेशा सपोर्ट किया है कि पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उनका अपना अलग से राज्य होना चाहिए। हमने जब ये दो टू स्टेट थ्योरी एग्रीमेंट हुआ था, ये यूएसए के तहत, जी। तब भी हमने सपोर्ट किया था ये। आप उसके बाद में ये चीज याद रखिएगा कि हालांकि हमारी सपोर्ट पैलेस्टीन को रही है, लेकिन हमारे संबंध इसराइल से भी अच्छे रहे हैं। और इसराइल ने हमेशा सपोर्ट किया है इसराइल ने इंडिया हमारी को। मदद, जी, इसराइल ने इंडिया को मदद भी करी है एक दो वॉर के दौरान। और एक तरह से हम ये भी मानते रहे हैं कि इसराइल को एक अलग राज्य का अधिकार है। और जो पहले एक बोलते थे कि जायनिज्म इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एक रेजोल्यूशन, बहुत पहले, मेरे को साल का याद नहीं है, शायद 1970 1971 के आसपास एक रेजोल्यूशन यूएनजीए में पास हुई थी कि जायनिज्म इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बहुत बहुत खराब रेजोल्यूशन देखी हुई। तो जब ये हमारे इजराइल से संबंध हो गए, 1990 के दशक की बात कर रहा हूं मैं ये, तो उस टाइम पर जब ये और दो टू स्टेट थ्योरी को अप्रूवल मिला, तो उस टाइम पर काफी सारे देश इस उम्मीद में थे कि संबंध अच्छे होंगे, और वो मिलकर के जो ये रेजोल्यूशन है यूएनजीए से हटवाना चाहते थे ये। तो उसमें भारत ने काफी बड़ा रोल अदा किया इस रेजोल्यूशन को एनल करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। और काफी सारे जो लोग थे, अरब और मुस्लिम देश, वो तब भी मानने को तैयार नहीं थे कि इस रेजोल्यूशन में इसराइल का नाम आए और जायनिज्म की कोई रेजोल्यूशन वो अप्रूव करें। तब हमने तरीका निकाला, हमने बताया, और काफी लोगों ने सराहना भी की थी, अरब देशों ने, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इसराइल को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर के ऊपर काम करने का पूरा अवसर मिले। उस टाइम पर से अब तक फिर बदलाव आया है। आपने खुद ही बताया कि पहले पश्चिमी देशों ने इसको टू स्टेट थ्योरी को अप्रूवल नहीं दिया था, अब वो भी अप्रूव कर रहे हैं। जो यूएनजीए में रेजोल्यूशन अप्रूव हुई है, वो टू स्टेट रेजोल्यूशन अप्रूव हुई है, जिसमें भारत ने भाग लिया, और भारत ने उसके समर्थन में फैसला लिया। यूएनजीए के लगभग 95% मेंबर्स ने उसको सपोर्ट किया। तो अगर भारत का फैसला इसके खिलाफ होता, तो हम अपने आप को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे बिल्कुल अलग थलग कर लेते, वो भी सही नहीं होता। क्योंकि भारत के अरब देशों कतार से के भी अच्छे मामले में भी हमने संबंध हैं। समझिए, जी जी। जी, कतार के मामले में भी हमने समर्थन किया है कि इसराइल को कतार पर हमला नहीं करना चाहिए था, हमने उसको बिल्कुल। कंडेम किया है। बिल्कुल। तो हमने पोजीशन जो है मामले के मुताबिक ली है।